तो आज की हमारी कहानी एक नॉर्मल से दिखने वाले ओटाकू की एंड एक रशियन बैडी की। स्कूल में सबको यही लगता है कि ये बंदा एक लूजर वीप ओटाकू है, पर सब शौक हो जाते हैं जब वो एक रशियन बैडी का दिल जीत लेता है, वो भी सिर्फ अपने रशियन बोलने की स्किल से। आलिया स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की और वो बाकी स्टूडेंट से काफी अलग दिखती थी क्योंकि वो हाफ रशियन थी अपने फादर के साइड से। स्टडीज हो या स्पोर्ट्स सब में जीनियस है एंड वो जब भी चलती है सब उसे रास्ता देते हैं। एक दिन वो स्कूल के अंदर जा रही थी और सभी उसके लिए रास्ता दे रहे थे, तभी एक सीनियर जिसका नाम था एंडो उसका रास्ता रोक देता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। एंडो कहता है कि उसने उसके बारे में काफी सुना है और उसे डेट पे ले जाना चाहता है, लेकिन अपनी कोल्ड हार्टेड आलिया सबके सामने उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। फिर एंडो उसे कम से कम नंबर देने के लिए कहता है, लेकिन आलिया उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी एक बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन के साथ। ऊपर से कहती है अपना चैन भी उतार लो, स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है ये। सारे स्टूडेंट शॉक्ड होते हैं कि उसने स्कूल के सबसे ज्यादा पॉपुलर गाय को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, पर आलिया को फर्क नहीं पड़ता। वो क्लास में जाकर डायरेक्टली अपने दोस्त क्यूज के पास बैठ जाती है। वो डेस्क पे सो रहा होता है, वो उसे उसकी चेयर को खींच के उठाती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुमने फिर से पूरी रात एनीमे देखा। जिस पे क्यूज कहता है एनीमे तो गॉड का आर्ट फॉर्म है, इससे पीस मिलती है। वो बताता है कल ट्विटर पे उसकी एक लड़ाई हो गई थी एक नेक ब्रेड के साथ, जिसका टॉपिक था लोलिस लीगल है या नहीं, पर आलिया कुछ समझ नहीं पाती और मुंह घुमा लेती है। पर जब क्यूज योनिंग कर रहा होता है तब आलिया रसन में कुछ मम्बल करती है एंड जब क्यूज से पूछता है तो वो कहती है कुछ भी नहीं। क्यूज अपनी केमिस्ट्री की बुक ढूंढ रहा होता है, तब पता चलता है कि उसने अपनी बुक तो घर पे ही छोड़ दी एंड फिर आलिया उसके साथ अपने बुक शेयर करने के लिए एग्री करती है और इसीलिए क्यूज अपने टेबल्स को अटैच कर लेता है एंड क्लास स्टार्ट होती है। बीच में वो फिर से सो जाता है तो आलिया उसे पेन से झटका देती है। क्यूज झटके से उठता है एंड टीचर उसे क्वेश्चन पूछता है एंड क्यूज क्लूलेस होकर खड़ा हो जाता है। तभी आलिया एक वर्ड कॉपर पे पॉइंट करती है और क्यूज तुरंत बोलता है कॉपर, पर वो एक्चुअली गलत आंसर होता है। फिर आलिया खुद सही जवाब देती है एंड बैठने के बाद क्यूज गुस्से में पूछता है कि वो मेरा मजाक क्यों बना रही है। आलिया कहती है लोग झूठ भी बोल सकते हैं। क्यूज चिल्लाता है तुम बहुत खराब दोस्त हो, पर आलिया रशियन में कुछ कहती है एंड बोलती है कि इसका मतलब स्टूपिड होता है, लेकिन क्यूज को एक्चुअली समझ में आ जाता है कि उसने उसे क्यूट बोला। तभी हमें क्यूज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक छोटा हुआ करता था एक रशियन लड़की उसकी कॉलोनी में आई थी एंड सिर्फ उससे बात करने के लिए क्यूज ने थोड़ा थोड़ा रशियन सीख लिया था एंड आलिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्यूज रशियन भी समझ सकता है और इसीलिए क्यूज डिसाइड करता है कि वो उसे ये बात नहीं बताएगा। क्लास खत्म होने के बाद क्यूज तुरंत फोन निकालता है, तभी आलिया कहती है इट्स नॉट अलाउड, बल्कि क्यूज कहता है इमरजेंसी है, गेम पे गिफ्ट मिलने का चांस है एंड वो चिल्लाता है मून गॉडेस मिल गई ये। तभी आलिया उसका फोन ले लेती है एंड उसके फोन में एक सिल्वर हेयर्ड वुमन होती है एंड क्यूज उस गॉडेस पे सिम कर रहा होता है। आलिया मन में मम्बल करती है मेरे भी सिल्वर हेयर से। जब क्यूज पूछता है तुमने कुछ बोला क्या, तो वो कहती है तुम तो ट्राई हार्ड गेमर हो। क्यूज कहता है कि नहीं नहीं वो तो बस फ्री टू प्ले कैरेक्टर्स यूज करता है। जिस पे आलिया कहती है अगर तुम ऐसे ही रहे तो हमेशा अकेले रह जाओगे। लंच टाइम पे क्यूज अपने फ्रेंड मारू और कियो ब्लॉन्डी के साथ बैठा होता है। मारू कहता है उसने कभी लड़की के स्मेल तक नहीं ली और उसे लगता है कि वो अकेला मर जाएगा। तभी आलिया उसकी गैंग कैंटीन में आती है। कियो रजत सिस्टर की तारीफ करता है और गॉसिप करता है कि माशा किसी को डेट कर रही है एंड इसीलिए सबको रिजेक्ट कर रही है। क्यूज मारू कहता है तू तो आखिरी लड़का होगा तो भी तुझे चांस नहीं मिलता। तभी मारू कहता है क्यूज रूड है क्योंकि आलिया उसके साथ बात करती है, लेकिन क्यूज कहता है वो तो सिर्फ मुझ पे चिल्लाती है। मारू कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई सुंदर सी लड़की मुझ पे चिल्लाए, और कहता है उसे तो सुओ पसंद है क्योंकि वो उसे अप्रोचेबल लगती है। कियो बोलता है कि सुओ भी आउट ऑफ लीग है, उसने आलिया और माशा से भी ज्यादा लोगों को रिजेक्ट किया है। तभी आलिया और सुओ आते हैं। सुओ क्यूज से कहती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। क्यूज बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और सुओ उसके बगल में बैठ जाती है, जिसे देख के आलिया काफी ग्रम्पी सी लुक देती है। सू और क्यूज स्पाइसी रामेन टेस्ट करते हैं एंड आलिया गुस्से में ऑमलेट को घोर रही होती है एंड पूछती है कि क्या क्यूज और सू एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सू कहती है हाँ बिल्कुल हम प्री स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। क्यूज पूछता है कि क्या सू आलिया की दोस्त है। सू कहती है कि अभी नहीं पर बन सकते हैं। आलिया क्यूज से क्वाइटली कहती है आई वोंट माइंड। फिर मारू और क्यूज चले जाते हैं। सू क्यूज को काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहती है एंड कहती है कि तुम्हें पोटेंशियल है क्योंकि वो मिडिल स्कूल में वीपी था जब सू प्रेसिडेंट हुआ करती थी एंड इस बात से आलिया शॉक्ड हो जाती है। जिसपे क्यूज कहता है उस टाइम वाइस प्रिंसिपल बनना उसकी मजबूरी थी, प्रेसिडेंट को एक मेट चाहिए था। सीओ आलिया से कहती है क्यों अच्छा काम करता है। आलिया रसियन में कहती है ये मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे तेरे से अगले सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लंच के बाद सुबह गुड बाय बोलती है और आलिया क्यू से पूछती है तुम दोनों क्लोज हो क्या। क्यूज कहता है हाँ हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। आलिया बोलती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की किसी वीप से दोस्ती कर सकती है। क्यूज उसे पॉइंट करके बोलता है तुम भी तो लड़की हो और मेरी दोस्त भी। आलिया थोड़ी स्टार्टल होती है, फिर ऑकवर्डली कहती है हाँ सही है और आलिया बोल के चली जाती है कि मुझे ऑफिस से कुछ लेना है। उस रात क्यूज को एक सपना आता है उसकी बचपन की रसियन फ्रेंड का जो उसके साथ हर दिन खेला करती थी और उसने क्यूज को थोड़ी बहुत रसियन भी सिखाई थी। उस लड़की को जैपनीज नहीं
आता था, इसलिए क्यूज ने खुद रशियन सीखना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उससे बात कर सके। एंड वो एक खराब मूड के साथ उठता है क्योंकि अब उसे उस लड़के का नाम तक याद नहीं है। एंड फिर वो स्कूल जाने का डिसाइड करता है, वो भी बिना सोए। एंड सबसे पहले स्कूल पहुंच के क्यूज पूरा क्लासरूम साफ कर देता है। एंड जब आलिया क्लास में एंटर करती है, पूरा क्लास चमक रहा था। क्यूज उससे कहता है कि वो सुबह जल्दी उठ के बोर हो गया था। तभी क्यूज नोटिस करता है कि आलिया के सॉक्स पे एक स्टेन था, जिसपे वो कहती है कि एक ट्रक वाले ने उसके ऊपर स्प्लैश मार दिया था। पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। फिर वो क्यूज से पूछती है क्या उसे सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना। क्यूज कहता है हाँ बिल्कुल नहीं। आलिया थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगती है एंड फिर अपना सॉक्स निकालने लगती है, लेकिन क्यूज की तरफ नहीं देख पाता। तब आलिया थोड़ी सी मजे लेने की ट्राई करती है एंड कहती है उसके स्पेयर सॉक्स लॉकर में पड़े हुए हैं, सो प्लीज मेरे लिए लेके आओ। जब क्यूज वो सॉक्स ले आता है, आलिया उसे बोलती है पहना दो मेरे पैरों में। क्यूज शॉक हो जाता है। आलिया कहती है तुम क्रीप हो, तुम्हारे लिए तो ये ट्रीट होगा ना। एंड वो रशियन में कुछ विस्पर करती है एंड क्यूज सुन लेता है। असल में वो कह रही थी कि ये तो मेरे लिए भी ट्रीट है। क्यूज के माइंड में काफी कुछ चलने लगता है। क्यूज सोचता है आलिया परफेक्शनिस्ट है या सीक्रेटली एग्जामिनिस्ट। वो घुटनों के बल बैठ जाता है एंड उसके पैर पकड़ के धीरे से सॉक्स पहनाने लगता है, पर गलती से वो उसकी थाइस टच कर लेता है। तभी आलिया डायरेक्टली उसके फेस पे किक मार देती है एंड क्यूज नॉकआउट हो जाता है। बाद में क्यूज अपने लीग ऑफ लेजेंड का फोयम पोस्ट करता है जिसमें लिखा होता है शायद उसे फीट्स पसंद है। उसके बाद आलिया थोड़ी गुस्से में दिखती है। जब क्यूज उसका पीछा करता है और आलिया से माफी मांगता है, आलिया कहती है गलती मेरी थी, मैंने किक मारा। एंड वो क्यूज का गला छूने जाती है और पूछती है दर्द तो नहीं हुआ। क्यूज तुरंत पीछे हट जाता है एंड ब्लश करते हुए बोलता है आपने तो मुझे हेवन दिखा दिया। आलिया शॉक में रियलाइज करती है क्यूज क्या बोल रहा है। फिर वो झुक के थैंक यू बोलता है स्पेक्टेकुलर व्यू के लिए। आलिया फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके मुंह पे एक मुक्का मार के भाग जाती है और रस्ते में यू क्रीप कह के चिल्लाती है। एंड क्यूज फिर उसके पीछे भागने लगता है। फिर क्यूज उसे उसकी फेवरेट कोक ऑफर करता है एज पीस ऑफरिंग। आलिया एक सिप लेती है और रसन में कहती है तुम भी ट्राई करना चाहोगे। क्यूज प्रिटेंड करता है कि वो नहीं समझा। आलिया स्माइल करती है और रसन में सॉफ्टली कहती है मैं रसन में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हूँ और तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। क्यूज सोचता है मैं तो सब समझता हूँ पर अभी चुप रहना बेस्ट है। एंड कुछ दिनों के बाद यूकी क्यूज से हेल्प मांगती है काउंसिल रूम को क्लीन करने के लिए। एंड क्योंकि क्यूज काफी लेजी था, उसे हेल्प करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मान जाता है एंड दोनों सफाई करने चले जाते हैं। एंड जब दोनों रूम को क्लीन कर रहे होते हैं, तभी आलिया एक बॉक्स के पीछे से निकलती है एंड उसका मूड काफी ऑफ होता है क्यूज और यूकी को इतना क्लोज देख के। तभी क्यूज रियलाइज करता है कि यूकी ये सब डिलिबरेटली कर रही है क्योंकि उसे पता है कि आलिया उसे पसंद करती है। एंड इस परफेक्ट टाइमिंग को देख के यूकी वहां से निकल जाती है। आलिया रसन में कहती है मैं भी चाहती हूँ वो मुझे नोटिस करे। वो बार बार रसन में रिपीट कर रही होती है मेरे पास आओ। क्यूज कंफ्यूज होता है एंड सोचता है ये लड़की तो काफी थ्रस्टी है। लकीली काम जल्दी ही फिनिश हो जाता है, पर जाने से पहले एक टॉल सीनियर रूम में एंटर करता है एंड वो असल में काउंसिल का प्रेसिडेंट केन था। केन क्यूज को थैंक्स बोलता है एंड वो कहता है उसने क्यूज के बारे में आलिया और यूकी दोनों से सुना है, जिसे सुनकर क्यूज काफी ऑकवर्ड फील करता है। एंड फिर केन क्यूज को डिनर पे ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन क्यूज मना कर देता है। तभी यूकी बीच में आके कहती है आखिर घर जाके खाना तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, इससे बेटर तुम्हें ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसे सुनकर केन सबको डिनर पे बुला लेता है इंक्लूडिंग आलिया। डिनर में केन फिर से क्यूज को थैंक यू बोलता है एंड यूकी उसके तारीफों के पुल बांध देती है। वो कहती है वो फिजिकल कामों में एफिशिएंट है और एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर भी है, जिसे सुनकर केन उसे काउंसिल ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन क्यूज मना कर देता है। कहता है मिडिल स्कूल का एक्सपीरियंस ही खराब था और नहीं चाहिए। केन कहता है काउंसिल का काम टफ तो है पर बेनिफिट्स भी है, जैसे टॉप कॉलेज में डायरेक्ट रिकमेंडेशंस। क्यूज स्टिल मना कर देता है, कहता है मुझे बस एनीमे देखना है और आराम से जीना है। लेकिन यूकी नहीं मानती, कहती है चलो फिर से प्रेसिडेंट एंड वीवी बन जाते हैं जैसा हम मिडिल स्कूल में हुआ करते थे। क्यूज फॉर्मली मना कर देता है। केन कहता है यूकी को टफ कंपटीशन मिलने वाला है क्योंकि आलिया भी काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए रन करेगी, जिसे सुनकर क्यूज काफी शॉक हो जाता है एंड वो आलिया की तरफ देखता है एंड वो कुछ कह पाते उससे पहले उनका खाना आ जाता है। डिनर के बाद सब अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं एंड क्यूज आलिया को घर तक छोड़ने जाता है एंड रास्ते में पूछता है क्या सीरियसली तुम यूकी के अगेंस्ट रन करोगी। आलिया इस बात को अवॉइड करती है, कहती है मैं अकेले चले जाऊंगी यहाँ से। एंड दोनों वहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय बोल के घर चले जाते हैं। क्यूज घर पहुंचता है और देखता है यूकी काउच पे रोमांटिक नॉवल पढ़ रही होती है एंड हमें तब जाके रिवील होता है कि यूकी उसकी बहन है और वो बस फेक लव इंटरेस्ट बन के आलिया को जेलस फील करवा रही है। क्यूज कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है एंड सो जाता है। अगली सुबह यूकी उसके बेड पे जंप करके उसे उठा देती है संडे होने के बावजूद एंड फिर वो उसे खींच के मॉल ले जाती है ब्रेकफास्ट एंड शॉपिंग के लिए एंड फिर उसे मूवी देखने के लिए भी फोर्स करती है। एंड वह स्टोर में क्यूज नोटिस करता है कि यूकी का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया है एंड यूकी बोलती है आलिया हमें फॉलो कर रही है, तो अब वो बहन वाली एक्टिंग बंद करेगी। क्यूज कंफ्यूज होता है कि अब क्या करे, पर यूकी आलिया के पास जाकर फ्रेंडली ग्रीटिंग देती है। आलिया एम्बैरेस्ड फील करती है एंड कहती है वो बस क्लोथ्स लेने आई थी एंड वो यहाँ बस कोइंसिडेंटली मिले हैं। एंड तभी उसकी अनोइंग बहन आलिया से पूछती है कि तुमने लंच कर लिया क्या, क्योंकि अभी हम स्पाइसी रामेन खाने जाने वाले हैं, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी। एंड पूछती है क्या तुम्हें स्पाइसी फूड्स पसंद है। आलिया ने कभी बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहती है हाँ मुझे स्पाइसी
पसंद है। तभी क्यूज बीच में आता है और कहता है इस रेस्टोरेंट का स्पाइस लेवल तुम इमेजिन तक नहीं कर सकती। एंड कहता है यहाँ का रामेन खाने के बाद किसी के मुंह से लावा निकल जाएगा। आलिया सोचती है क्यूज उसे अवॉइड कर रहा है और वो बस यूकी के साथ अकेले जाना चाहता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी चलेगी। फिर वो तीनों के तीनों रेस्टोरेंट के पास जाते हैं एंड इस रेस्टोरेंट को देख कहीं आलिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा डिमोनिक दिख रहा था। क्यूज कहता है वो गलती कर रही है, उसे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, पर आलिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वो उनके साथ अंदर जाती है एंड वे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तभी आलिया नोटिस करती है कि यूकी ने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं एंड इस बात का यूकी फायदा उठाती है एंड वो कहती है कि वो सुबह क्यूज के साथ बेड पे थी एंड तभी उसने क्यूज का शर्ट बोरो कर लिया, जिसे सुनकर क्यूज अपने मुंह का पानी थूक देता है और आलिया उसे बहुत ही गंदा डेथ ग्लेयर्स दे रही थी। वो आलिया को समझाता है कि जब वो सो रहा था तो यूकी ने उसके बेड पे जंप कर दिया था और कुछ नहीं, बट आलिया इस बात को 1% भी सच नहीं मानती। तभी तीनों को रामेन आ जाता है, ब्राइट रेड एंड स्कैरी स्पाइसी, जिसे देख के आलिया काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने आज से पहले इतना ज्यादा हॉट एंड स्पाइसी फूड देखा ही नहीं। लेकिन वहीं पे यूकी एंड क्यूज चिल होते हैं एंड यूकी कहती है हमें खाना शुरू करना चाहिए एंड तभी आलिया भी टफ बन के प्रिटेंड करती है कि स्पाइस से कुछ भी नहीं होता एंड वो भी खाना शुरू करती है एंड पहले ही बाइट के बाद स्पाइसीनेस से बहुत जोर का हिट करता है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कुछ भी नहीं हुआ, ये तो उसके लिए आम बात है। उसके बाद क्यूज एंड यूकी भी खाना स्टार्ट करते हैं एंड उन्हें बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं लगता क्योंकि वो दोनों इस रामेन को ऑफन खाते रहते हैं एंड वहीं पे आलिया रस्ते में मम्बल कर रही थी कि ये कितना ज्यादा स्पाइसी है, लोग इसे कैसे खाते हैं। लेकिन क्यूज को आलिया का टेंशन होता है और कहता है कि तुम इसे मत खाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन आलिया कहती है कि नहीं, मुझे तीखा पसंद है, जबकि क्यूज से लिटरली देख सकता है कि उसकी आंखों से पानी आ रही है एंड वो रसन में सबसे हेल्प मांग रही थी कि कोई तो उसे बचा लो एंड तभी उसे टीज करने के लिए यूकी पूछती है कि तुम्हें ये डिश कैसा लगा, जिसपे आलिया कहती है कि उसे पसंद आया, जिसपे यूकी थोड़े और मजे लेने की सोचती है एंड उसे एक हॉट सॉस ऐड करने के लिए बोलती है, जिसे देख के क्यूज रोकने की कोशिश करता है पर आलिया कंपटीशन नहीं आ सकती थी एंड वो थोड़ा सा सॉस अपने नूडल्स पे डालती है एंड एक बाइट लेती है, लेकिन इस पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और चीखते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है एंड क्यूज उसके पीछे भागता है एंड वो उसे एक पार्क में मिलती है जहाँ वो उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। आलिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ एंड क्यूज उसे कुछ आइसक्रीम ऑफर करता है एंड वो इमीडिएटली उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है एंड क्यूज उसे ट्रिपल स्कूप आइसक्रीम दिलाता है, जिसे देखकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी क्यूज पूछता है तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो, जिसे सुन के आलिया का मूड खराब हो जाता है एंड कहती है मुझे बस ट्राई करना है। क्यूज पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई वाइस प्रिंसिपल है, तो उस पर आलिया कहती है कि मुझे किसी वीपी की जरूरत नहीं है, वो खुद से सारा काम देख लेगी। जिसपे क्यूज कहता है कि ये ऐसा काम नहीं करता, तुम्हें कोई तो वीपी चाहिए ही होगा। इस पे आलिया कहती है वो किसी रैंडम का नाम लिख देगी, पर रसन में सॉफ्टली बोलती है कि मुझे तुम एस वीपी चाहिए। आलिया आइसक्रीम फिनिश करती है एंड पूछती है तुम अभी बिजी तो नहीं हो एंड वो उससे क्लोथ की शॉपिंग में हेल्प मांगती है। क्यूज कहता है हाँ क्यों नहीं, हम तो फ्रेंड्स है ना। आलिया सोचती है क्या क्यूज को उस पर दया आ गया है एंड वो यूकी से इनसिक्योर होती है। आलिया चेंजिंग रूम में जाकर डिसाइड करती है कि वो अपने फैशन सेंस से क्यूज का माइंड ब्लो कर देगी, पर फिर नर्वस हो जाती है सोच के क्या हो कि अगर क्यूज ने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। लेकिन जैसे तैसे कर्टन खोलती है तभी क्यूज तुरंत बोलता है वाओ तुम बहुत प्रीटी लग रही हो एंड तभी कर्टन लगा के आलिया काफी पैनिक करने लगती है। क्यूज भी एम्बेरेस्ड होता है एंड सोचता है ये क्या बोल दिया मैंने। आलिया फैशन शो जैसा लगातार आउटफिट चेंज करते रहती है एंड क्यूज के आउटफिट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देता रहता है। आलिया काफी खुश होती है, फिर वो थोड़ा सा रिवीलिंग ड्रेस पहनती है, पर जैसे ही कर्टन खोलती है यूकी वहाँ पे होती है। आलिया तुरंत कर्टन क्लोज करती है एंड वो फुल एम्बेरेस्ड हो जाती है। कुछ टाइम बाद शाम को सब लोग ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं, पर आलिया अभी काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ बात भी नहीं कर रही होती। एंड जब क्यूज और यूकी का स्टेशन आता है वो उन दोनों को गुड बाय कहती है एंड उनके ट्रेन से उतरने के बाद वो खुद से पूछती है कि क्या उसने कुछ ज्यादा रिवीलिंग पहन लिया एंड वो खुद को कोसती है एंड अब क्यूज सोचेगा कि वो चीप है एंड इसकी आगे की स्टोरी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार स्टोरीज के एक्सप्लेनेशन के लिए।